बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बुजुर्ग हों या जवान, बार बार पेशाब आना मुतअद्दिद लोगों का एक आम मसला बन चुका है। दरअसल बार बार पेशाब आने की असल वजह मसाने की कमजोरी होती है। इसके अलावा कुछ दूसरी वजूहात भी हो सकती हैं। मौसम सरमा में हाजत ज्यादा होती है। जवानों को फिर भी इतना महसूस नहीं होता, मगर बड़ी उम्र के अफराद के लिए ये मसला वबाले जान बन जाता है। घुटनों के मरीजों के लिए तो ये सूरत हाल और भी ज्यादा तकलीफदेह होती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बार बार पेशाब आने का एक बेहतरीन और कुदरती इलाज बताएंगे। इस कुदरती नुस्खा से आपके मसाने की कमजोरी दूर होगी, जिससे आपको बार बार बैतुल खला नहीं जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि मसाने की कमजोरी के असबाब क्या हैं। इन असबाब में से एक ये है कि हाजत की सूरत में बैतुल खला न जाना, बल्कि बर्दाश्त की हद तक रोके रखना, सर्द तासीर की ग़िज़ाएं बकसरत इस्तेमाल करना, निकोटीन और कैफीन के हामिल मशरूबात जैसे चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करना, मसाने के पट्टे कमज़ोर होना और मेटाबॉलिज्म की खराबी के साथ साथ दायमी कब्ज़ होना भी इस मर्ज़ का बाइस बन सकता है। मसाने की कमज़ोरी में मुब्तला अफराद को सबसे पहले चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, कोल्ड ड्रिंक्स और सफ़ेद चीनी के इस्तेमाल हत्तल मकदूर कम कर देना चाहिए। ज़्यादातर मुशाहिदे में आया है कि तेज़ पत्ती और तेज़ मीठे वाली चाय की ज़्यादती से भी मसाने की कमज़ोरी के मसाइल पैदा होते हैं। पेशाब के साथ सफ़ेद कतरे आना दरअसल मसाने की कमज़ोरी की वजह से ही होता है, और कुछ अफराद तो ऐसे भी होते हैं जिनसे पेशाब कंट्रोल ही नहीं हो पाता। इसी तरह सफ़ेद पानी का पेशाब के साथ आना किसी अंदरूनी जख्म का पीप हो सकता है। ये भी हो सकता है कि यह गुर्दों की तकलीफ के बाइस आता हो, जिसकी वजह से गुर्दों की चर्बी पिघल कर पेशाब में आ रही हो। इसके अलावा बाज़ हुक्मा इसे जरियान भी कहते हैं, जो गर्म ग़िज़ाओं की कसरत की वजह से पेशाब के साथ मादे मनविया का खरूज है। लेकिन इसकी अलामत यह है कि यह शदीद जलन पैदा करते हुए पेशाब के बाद चंद कतरों की सूरत में खारिज होता है। इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन जिन लोगों का मसाना कमज़ोर हो उनके लिए नुस्खा हाजिर है। ज़रूरी याद है कि ये तमाम वीडियोज़ मालूमात के लिए होती हैं। कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लिया करें कि आपका जिस्म इस नुस्खा को इस्तेमाल करने के काबिल है भी या नहीं। चलिए अब नुस्खा जान लें। इस बेहतरीन कुदरती नुस्खे को तैयार करने के लिए जिन अज्जा की ज़रूरत है वो नोट कर लें। इस नुस्खा में 3 चीज़ें इस्तेमाल होंगी: अजवाइन, गुड़ और काले तिल। सबसे पहले आप शीशे या प्लास्टिक की एक साफ प्याली ले लें और इसमें 1 चम्मच काले तिल डाल दें। काले तिलों की तासीर गर्म होती है और ये बार बार पेशाब आने का बेहतरीन इलाज हैं। ये मसाने की कमजोरी दूर करके इसे मजबूत बनाएंगे। ये प्रोटीन और दीगर मादनियात से भरपूर होते हैं। ये आपको किसी भी पंसार स्टोर से आसानी मिल जाएंगे। इसकी कीमत बहुत ज्यादा नहीं है। अब 10-20 रुपए के ले लें, काफी हो जाएंगे। और अब 20 रुपए के तिलों में 1 चम्मच अजवाइन शामिल कर लें। अजवाइन के बारे में तो यकीनन सभी जानते हैं कि यह न सिर्फ खानों की लज्जत को बढ़ाती है, बल्कि बहुत से अमराज में दवा के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। अजवाइन भी बार बार पेशाब आने के मसले का बेहतरीन इलाज है और इसके साथ साथ मैदे और पेट के अमराज में भी निहायत मुफीद है। दोनों चीजें यकजा करने के बाद 1 चम्मच पीसा हुआ गुड़ शामिल कर लें। याद रखें कि आपने गुड़ को ग्राइंड नहीं करना, यानी पाउडर नहीं बनाना, बल्कि इसे पीसना है। गुड़ में कुदरती अज्जा की वाफर मिकदार मौजूद होती है, जो कि ग्राइंड करने से ज़ाया हो सकती है। इसकी तासीर ठंडी होती है। पहले दौर में चीनी की निस्बत गुड़ ज्यादा इस्तेमाल होता था। गुड़ के इस्तेमाल से मसाने में मौजूद हर किस्म की रुकावट दूर हो जाती है, कमजोरी का खात्मा होता है। गुड़ भी बार बार पेशाब आने को रोकता है। इसके इस्तेमाल से इंशाअल्लाह मसाना बहुत मजबूत हो जाएगा। अब चम्मच की मदद से ये तमाम अज्जा अच्छी तरह मिक्स कर लें ताकि ये बेहतरीन दवा तैयार हो सके, और इसे किसी साफ शीशे की छोटी सी बोतल में महफूज करके अपने पास रख लें। रोजाना रात को सोने से कबल इस मिक्सचर का आधा चम्मच पानी के साथ खा लें। इसके बाद आपने कुछ खाना पीना नहीं है। बार बार पेशाब आने से परेशान मर्द और खवातीन, लड़के और लड़कियां इस नुस्खे को 1 हफ्ते तक इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। इस नुस्खे को फेसबुक और व्हाट्सएप पर सदका जारिया की नीयत से दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों को जरियान का मसला हो
وہ روٹی کا سرید بنا کر استعمال کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے اور اس میں درجنوں فوائد بھی چھپے ہیں۔ سرید بنانے کا آسان طریقہ یہی ہے کہ گھر میں جو بھی سالن پکا ہو اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر پتلا کر لیں اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اس میں ڈال دیں۔ جب روٹی اچھی طرح سالن کو جذب کر لے تو اسے کھا لیں۔ نمک مرچ حسب ضرورت استعمال کر سکتے ہیں۔